हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो बायोकेमिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में आज हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का टीसीएस साइकिल। तो इससे पहले हमने ग्लाइकोलाइसिस देख लिया था और इसकी वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में देख लेते हैं ये क्या है। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है CO2 और H2O में। जैसे कि आप देख रहे हो एसिटाइल कोएंजाइम CO2 और H2O ऐसे बनते रहते हैं। और जैसे कि ये ऑक्जेलो एसीटेट से मिलकर आगे जैसे सीट्रेट अल्फा कीटोग्लूटरेट सक्सिनाइल कोएंजाइम और ऐसे ये चक्कर चलता रहता है। और NADH और वो हमें इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर मॉलिक्यूल मिलते रहते हैं। और जो कि ये होता है, आप सभी को पता है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होता है और ETS के पास में होता है, ताकि जो NADH इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर बने हैं वे मिले हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेके ETS में होकर एनर्जी प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है सिट्रिक एसिड साइकिल का। आगे हम डिटेल भी देखेंगे। तो ये एसिटाइल कोएंजाइम है और ये एक्जोलो एसीटेट के साथ में मिलकर सिट्रेट बनाएगा और सिट्रेट के बाद में अल्फा कीटोग्लूटरेट बनाएगा, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम बनाएगा जो कि 4 कार्बन का होता है और 5 कार्बन का ओनली ये मॉलिक्यूल होता है अल्फा कीटोग्लूटरेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका डिटेल हम ये है, देख लो आप पूरा। और यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस में हमें पायरुवेट मिला था, ठीक है, वो उसका उससे हमें एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं बहुत सारे इसमें, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स में। तो वो सारे एंजाइम इस पे पायरुवेट पे रिएक्शन करके हमें एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और इसके बीच में हमें NADH प्राप्त होगा एक, ठीक है। और क्योंकि ये दो पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस में 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बने थे और 2 पायरुवेट से अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम है तो ये यहाँ पे भी 2 NADH2 प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में आगे जाके लास्ट में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड लास्ट में ये बनता है, जो कि जो हमें पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना है उसके साथ मिलकर, ठीक है, कोएंजाइम अलग हो जाएगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम मिलके सिट्रिक एसिड बनाएगी, ठीक है। सिट्रिक एसिड का इसका पहला कंपाउंड है, इसलिए इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल बनेगा। मेरे नोट्स में स्ट्रक्चर भी है, वो स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप 6 कार्बन की ये स्ट्रक्चर है। तो बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है यार, 3 कार्बन बना देना और तीनों के इस तरफ COO माइनस जोड़ देना है, ठीक है। और बीच में OH जोड़ देना है। सिट्रिक एसिड साइकिल की एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है, याद हो जाएगी आपको, ठीक है। तो फिर सिट्रिक एसिड के ऊपर एक एकोटिनेज एंजाइम अटैक करेगा तो सिट्रिक एसिड से सिस एकोटिनेज बनेगा, ठीक है। सिस एकोटिनेज के भी कैसे बनेगा, ये यहाँ से OH हट जाएगा, ठीक है, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। H2O निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये OH H2O, यहाँ से H2O निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसे बोलते हैं सिस एकोटिनेट, ठीक है। सिस एकोटिनेज एंजाइम से बना है। फिर एक बार और एकोटिनेज एंजाइम ही इस पे क्रिया करेगा सिस एकोटिनेट पर। तो फिर क्या बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ है देख लो, यहाँ पे OH जुड़ा है, वो कैसे जुड़ा है, इस बॉन्ड को तोड़कर जुड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे OH जुड़ गया है। तो बेसिकली देखें तो बीच वाला ये OH है और ये नीचे में आया है, ठीक है, आइसोसिट्रिक बना है। मतलब आइसो आप समझ सकते हो, आइसो ये आइसोमेराइजेशन ही हुआ है एक प्रकार से। तो आइसोसिट्रेट बना है, ठीक है, एकोटिनेज एंजाइम की क्रिया से, ठीक है। अब एक आइसोसिट्रेट से क्या बनेगा, ऑक्जेलोसेसिनेट बनेगा। इस पे कौन सा एंजाइम कार्य करेगा, 4 नंबर एंजाइम आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ऑलमोस्ट जहाँ भी देखेंगे डीहाइड्रोजिनेज नाम का कोई एंजाइम आएगा तो वहाँ पे NADH हमें प्रोड्यूस होता दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे कार्य करता है आइसोसिट्रेट पे तो NADH प्लस ये बन गया है, ठीक है। तो ये पहला ये भी याद रखना, NADH कहाँ बना है, NADH2। तो आइसोसिट्रेट से ऑक्जेलोसेक्सिनेट बना है तब NADH2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। इसमें भी देख लेते हैं, एकदम सिंपल है। H2O निकला है, यहाँ से देखो H और ये OH, H2O निकल जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे OH नहीं निकला है, सॉरी, ओनली H निकला है, क्योंकि NAD से
से NADH2 बना है, मतलब 2 H इसके पास आए हैं, इसका मतलब 1 H तो ये 1 H, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे आइसोसिट्रेट से, ऑक्जेलोसक्सिनेट बनेगा तब, क्योंकि आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कार्य कर रहा है इस पे। अगर आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज कार्य कर रहा है, इसका मतलब NAD से NADH2 बनेगा, मतलब दो हाइड्रोजन निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगी आपको ऑक्जेलोसक्सिनेट की। ठीक है, तो यहाँ से बीच में डबल बॉन्ड लगाया है, 2 हाइड्रोजन हट गया तो 2 डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, तो अब ऑक्जेलोसक्सिनेट बन चुका है। ठीक है, तो अब फिर से आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज ये एंजाइम कार्य करेगा और यहाँ से CO2 को यहाँ से निकाल देगा। देखो यहाँ से CO2 निकला हुआ ना, तो ये यहाँ से CO2 निकल जाएगा बीच में से। ठीक है, तो बीच में से CO2 निकल जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर, ये वाली तो आपको याद हो ही गई थी, डबल बॉन्ड आया था और COO- तीनों यहाँ पे ही जुड़े हुए थे, लेकिन अब यहाँ से CO2 निकल जाएगा। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से, तो ये यहाँ पे CO2 निकल के यहाँ पे H आ जाएगा वैलेंस पूरा करने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर भी आपको, ये है अल्फा कीटोग्लूटरेट, 5 कार्बन की स्ट्रक्चर कौन सी होती है TCA साइकिल में, तो वो है अल्फा कीटोग्लूटरेट। ठीक है, तो अब इसके बाद में इसके ऊपर एंजाइम काम करेगा अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, तो NAD प्लस से NADH2 बन रहा है। तो देखते हैं कहाँ से H2 निकलेगा, तो इसमें भी H2 नहीं निकलेगा, इसमें निकलेगा CO2 और को एंजाइम हमें चाहिएगा। ठीक है, इसके लिए तो को एंजाइम की उपस्थिति में CO2 निकल जाएगा और NAD से NADH2 बन जाएगा और हमें ये जो मॉलिक्यूल है वो प्राप्त हो जाएगा। सक्सिनाइल को एंजाइम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो CO थे यानी CO2 यहाँ से ये निकल जाएगा और को एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा, ये को एंजाइम यहाँ पे आ जाएगा और ये है सक्सिनाइल को एंजाइम बन जाएगा हमारा। तो ये सक्सिनाइल को एंजाइम बन गया है। अब इसके ऊपर सक्सिनेट थायोकाइनेज नाम का एंजाइम वो कार्य करेगा इस पे, सक्सिनाइल को एंजाइम तो नाम से स्पष्ट होता है, अगर काइनेज जैसा कुछ एंजाइम आ रहा है तो वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो जोड़ता है हाई एनर्जी मॉलिक्यूल से लो एनर्जी मॉलिक्यूल पे। ठीक है, तो GDP एक लो एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर फॉस्फोरस जुड़ेगा और फॉस्फोरस आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में आर पार बहुत ही घूमते रहते हैं, तो वो GDP से GTP बन जाएगा। ठीक है, और कोई एंजाइम है वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम से, तो यहाँ पे सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम काम करेगा और ये कोएंजाइम निकल जाएगा और कोएंजाइम निकलते ही यहाँ पे देख लो CH2COO- एक और O आ जाएगा, CH2COO- सक्सिनेट बन जाएगा। ये है हमारा सक्सिनेट। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल सक्सिनेट हमारे पास बन चुका है, आगे देखते हैं क्या आता है। तो सक्सिनेट बनने के बाद में अब आएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो जैसे कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, तो FAD से FADH2 बनेगा। तो FAD से FADH2 बनेगा, तो आपको पता है H2 बना है, मतलब H2 इसमें से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H यहाँ से निकलेगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा वो फ्यूमेरेट। ठीक है, सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन एक एक अलग हो जाएंगे। तो ये देखो हाइड्रोजन एक एक हाइड्रोजन अलग हो गए, एक एक बचा है ओनली, तो ये फ्यूमेरेट बन गया। ठीक है, तो फ्यूमेरेट हमारे पास बन गया है और फ्यूमेरेट अब इसके ऊपर फ्यूमेरेज नाम का एंजाइम कार्य करेगा। फ्यूमेरेट पे फ्यूमेरेज अगर एंजाइम काम करेगा तो इसके ऊपर H2O जुड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक H2O मॉलिक्यूल जुड़ेगा, तो वो कैसे जुड़ेगा देख लो। जैसे ये मॉलिक्यूल है फ्यूमेरेट, इसमें H2O जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक H जुड़ेगा, इस पे OH जुड़ेगा। ठीक है, क्योंकि H2O टूटता है H और OH में, तो एक जगह एक कार्बन पे H जुड़ेगा, एक कार्बन पे OH, तो यहाँ पे अगर H जुड़ेगा तो ये होगा CH2, यहाँ पे अगर OH जुड़ेगा तो COH H COO-, ये रहा, यहाँ पे CH2 जुड़ गया, यहाँ पे CHOH COO-, तो ये हो गया एल्मिनेट, इसको एल्मिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो एल मिलेट हमारे पास बन चुका है, तो एल मिलेट के ऊपर फिर से हमारे पास मिलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करेगा। और जैसा कि आपको सभी को पता है डिहाइड्रोजिनेज अगर एंजाइम है तो NAD+ से NADH2 बनता है। तो देख लो NAD से NADH2 बन गया, जो कि इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, इससे इलेक्ट्रॉन बनेंगे हमारे। ठीक है, तो वैसे तो 3 बनते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट 2.5 इलेक्ट्रॉन 2.5 ATP माना जाता है। ठीक है, के इक्वल माना जाता है ये NADH2।
तो ठीक है, दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे यहाँ से, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो बचेगा CH2 COO माइनस और C डबल बॉन्ड हो COO माइनस। तो ये अपना ऑक्जेलोएसिटिक एसिड लास्ट में बन जाएगा, ठीक है। और जो कि हमने शुरुआत में इसका काम में लिया ही है, ऑक्जेलोएसिटिक को एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिला के, ठीक है, और सिट्रिक एसिड बनाया था। तो ये ऐसा ही साइकिल, रिपीटेड साइकिल चलता रहता है और अपना NADH2 बनता रहता है, NADH2 बनता रहता है, और ये लास्ट में ATS में जाएंगे, NADH2 और FADH2 और ATP, सारी की सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएंगी, और जो NADH2 है ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगी इनर ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन को, और वो आगे साइटोकाइन और ऐसी इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के पास जाती जाती इलेक्ट्रॉन पंप से होके वापस आएगी, तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो यही था, इतना ही ये है, आप देख सकते हो TCA साइकिल। तो बाकी तो मैं लगभग समझा चुका हूँ, लेकिन ये आगे का नोट्स, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो ठीक है, और इसमें से आप पढ़ भी सकते हो, नोट्स की कोई बात नहीं है, आप इसमें से पढ़ भी लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसमें से ये जो लिखा हुआ है मैंने वो पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी आपको समझ में आ ही गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो अचम्पी संड पे ही रखेंगे। तो ये वाली वीडियो को लाइक कर देना यार, और देखो टोटल इसमें कितने बने हैं ये दिखा रखा है, शायद समरी ऑफ TCA साइकिल। एसिटाइल को एंजाइम हमें यूज में लिया हमने, NAD+ यूज में लिया 3, और FAD यूज में लिया 1, GDP यूज में लिया 1, फॉस्फेट ग्रुप यूज में लिया 2, H2O यूज में लिया। तो बना क्या क्या हमें 2 CO2 मॉलिक्यूल बना सिट्रिक एसिड साइकिल में, और 3 NADH बने, और 3 हाइड्रोजन आयन ऐसे ही, और FADH2 बना 1, और 1 GDP बना, ठीक है। तो जैसे कि ये बना है, तो ये एक मॉलिक्यूल से बना है, एक सिट्रिक एसिड से बना है। तो हमारे पास आप सभी को पता है 2 मॉलिक्यूल होते हैं, तो 3 गुना 2 6, तो ये बन जाएंगे टोटल, और है ना 2 ये बन जाएंगे, ठीक है, 7 8 हो गए ना, और ये 1 हो गया, तो 8 9 ऐसे कुछ होगा। तो इसके जैसे कि है तो 2.5 ATP के इक्वल होता है, तो ये 6 है अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल के हिसाब से। तो देख लेना आप इस हिसाब से टोटल कितनी ATP बनती है। तो ऑलमोस्ट 34 हमें मिलेंगे NADH2 मिला के ATP में अगर कन्वर्ट करेंगे तो, और दोनों को ग्लाइकोलाइसिस और दोनों को मिला के 38 होते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग होता है शायद, ठीक है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया तो यार कमेंट में बता देना, मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है, पर्सनली भी समझा दूंगा, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर देना यार अगर कुछ भी आपको समझ में आया है, ठीक है, और थोड़ा भी हेल्पफुल ये वीडियो आपको लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, और बेल आइकन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो आए तो आप सभी को पता चल जाए, ठीक है। तो इतना ही था यार इस वाली वीडियो में, बाय बाय।